ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत देलूपुर इलाके खबर से करते हैं, जहां हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने किया मऊआइमा से गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरअसल देलूपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सीओ विनय प्रभाकर साहनी ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्तों के पास से अवैध असलाह और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। सुनिए घटना को लेकर क्या कुछ कहा है सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी ने। दिनांक 21/5/2025 को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि वादी के घर पर कुछ लोगों के द्वारा चढ़ाई करके अपने लाइसेंसी असलहे के साथ तथा अवैध असलहे के साथ फायर किया गया था, जान से मारने का प्रयास किया गया था। मौके पर कुछ चले हुए कारतूस भी बरामद हुए थे। इस तहरीर के आधार पर थाना देलूपुर पर 47/2025 समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इनमें से 3 अभियुक्तों को थाना देलूपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 अभियुक्त जो हैं उनमें एक है मोहम्मद इमरान पुत्र महमूद, दूसरा अफसार पुत्र महबूब, तीसरा एजाज अहमद पुत्र निशार, सभी कुल्लीपुर के रहने वाले हैं। उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उपरोक्त अभियुक्तों को जिला कारागार प्रतापगढ़ में आज नियुक्त कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां लापता पेंटर का कुएं में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद पुलिस के अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि साथियों संग शराब पीकर कुएं पर बैठा पेंटर लापता हो गया। खोजबीन शुरू हुई तो उसका कुएं में शव मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रानीगंज इलाके के चंदी गोविंदपुर निवासी फूलचंद का 35 वर्षीय बेटा गोविंदा उर्फ बबोले पेंटिंग करता था। उसकी मां दुर्गावती ने पुलिस को बताया गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे काम बंद करके गोविंद अपने 2 अन्य साथियों संग शराब की दुकान पर गया था। वहां उनकी आपस में कहासुनी हुई। जहां से साथियों संग वह घर जा रहा था, तभी रास्ते में सड़क किनारे पड़ने वाले धनौपुर के कुएं में बैठ गया। और बताया जा रहा है कि इस दौरान वह शराब के नशे में धुत था और राहगीरों ने उसका शव कुएं में देखा। जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी ने। थाना रानीगंज के अंतर्गत चंदी गोविंदपुर गांव के गोविंद गौतम, जो 22 तारीख को अपने घर से काम करने के लिए गए थे, वो 22 तारीख को ही थाना पतनपुर के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धनौपुर में शाम को करीब 6 बजे एक कुएं के पास बैठकर शराब पीते हुए अपने 2 दोस्तों के साथ देखे गए थे। इसके पश्चात उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस संबंध में उनके परिवार के द्वारा पुलिस को कल सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा लगातार उनका सर्च अभियान किया गया और कल रात्रि में उक्त गोविंद गौतम की थाना फतनपुर के अंतर्गत ग्राम धनौपुर में उसी कुएं से उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है। इस संबंध में परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है, उस पर थाना फतनपुर में अभियोग पंजीकृत किया कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जेठवाड़ा इलाके खबर की, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने समाधान दिवस में पहुंचकर सुनी इलाके के लोगों की समस्या, निस्तारण से संबंधित को दिए निर्देश। बता दें कि जेठवाड़ा और लीलापुर थाना परिसर में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में डीएम शिव अवस्थी और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे। जहां राजस्व और पुलिस से जुड़ी कुल 7 शिकायतें लीलापुर में प्रस्तुत हुई, जबकि जेठवाड़ा में 1 दर्जन शिकायतें मिली। मौके पर किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं हो सका। शिकायत लेकर आए फरियादियों को अफसरों की मौजूदगी में भी निराश लौटना पड़ा। डीएम ने राजस्व से जुड़ी शिकायतों को समय से निस्तारण करने के लिए नायब तहसीलदार को निर्देशित किया। इसके साथ ही एसपी ने पुलिस से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां कनपुरियन बेती गांव में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते किशोर को पीटा, किया गया मामले की शिकायत है। दरअसल हथियार इलाके कनपुरिया बेती गांव निवासी मुकेश सिंह के 15 वर्षीय बेटे उपलत सिंह को गांव के कुछ युवकों ने रंजिशन मारपीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी। जानकारी देते हुए कुंडा कोतवाल ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। आपके लड़के को साथ मारपीट हुई है, क्या मामला है? पिछली बार 21 जनवरी को ये लोग मारपीट किए थे, जिसमें बीपी, दीपक, कांधा, बीरू और ये श्याम कुमार,
ये लोग रहे हैं, घर में घुस के मारपीट करे हैं, लड़का के साथ मारे हैं, औरतन का मारे हैं, घर के अंदर मारे हैं, पथराव किए हैं, औरतन के लोग कपड़े फाड़ के और उठा ले गए हैं, जो कि अपने दरवाजे पे बांस गाड़ के टांगे हुए हैं। उससे बाला छोड़ लगे हैं, चैन हमारे ले गए हैं, हम अनुपम के बाला ले गए हैं। उसमें ये बोले हैं जो कपड़े टांगे हैं उसमें बोलते हैं कि भावना सिंह का कपड़ा है, औकात हो तो उठा ले जाओ। और आज हमारा लड़का बाहर खड़ा था, इसको घसीट ले गए हैं और आज उसको मारे हैं। उसके पैर 3 जगह से फ्रैक्चर है, एक पैर एक जगह से फ्रैक्चर है, हाथ एक जगह से फ्रैक्चर है और उसके बाद दोनों हाथ फ्रैक्चर है इसका। और उसके बाद विनोद, तेजभान और गुड्डू, इनका नाम है अमर सिंह। ये सब लोग जब हम अपने लड़के को लेके एम्बुलेंस में चले आए हैं तब हमारे घर पे जाकर गाली गलौज, उसके बाद भी ये लोग गाली गलौज किए हैं हम लोगों के आने के बाद, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपका नाम? पिछले मुकदमे में कोई नहीं कार्रवाई वो नहीं किया है। आपका नाम? मेरा नाम है भावना सिंह।